तो संतों का वैभव, तो संसार का वैभव देख करके अपन भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, संसार की तरफ भड़क को देख के भूल जाते हैं, संसार के अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजनों को देख करके अपने आप को भूल जाते हैं, संसार की उच्चता को देख करके अपने आप को भूल जाते हैं। अब ये नहीं जानते वो लोग कि संसार क्या है, और संसार जड़ पदार्थों से निर्मित है और अपन चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। तो संसार से अपन भिन्न है, अलग है। जब संसार से हम आत्मीयता कर लेते हैं, संसार के बंधनों में जाते हैं। अलग संसार से आत्मीयता होती लगती है, पर फिर भी हम अपने आप को उसमें आसक्त कर लेते हैं, तो संसार के बंधनों में जाते हैं। संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं तो संसार की वो ममता को छोड़ना पड़ेगा, संसार का मोह छोड़ना पड़ेगा। संसार के कार्य करो तो संसार में मोहित नहीं होना चाहिए, संसार में भ्रमित नहीं होना चाहिए। तुम संसार में रहते हो, संसार के बंधन से अलग जा सकते हैं, संसार के बंधन से छूटे हुए जा सकते हैं। पर बाद में हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं अलग हूँ, संसार अलग है। अपने को संसार में मिला करके नहीं देखना चाहिए। संसार संसार है, संसार रोचक यात्रा वैसे रूप में रोचकता में, इस रोचकता में हम अपने आप को दिखाते हैं। संसार की रोचकता जहां पर रहे तो हमारी आपत्ति बढ़ेगी, संसार में आपत्ति होगी, और संसार की आपत्ति ही बंधन देने वाली है। संसार की मोह शक्ति हमारे को बंधन देती है, तो संसार की मोह शक्ति को छोड़ करके हमको अपने आप में स्थित होना चाहिए, अपने आप की जानकारी करनी चाहिए, अपने आप में स्थित होना चाहिए। तो संसार की रोचक व्याख्याओं में अपन को प्रभावित नहीं होना चाहिए, संसार के प्रभाव को प्रभावित अपने आप को नहीं करना चाहिए। संसार का प्रभाव अपने आप को अपने को भुला देता है, कभी किसी रूप में आएगा, कभी किसी रूप में आएगा, कभी किसी रूप में आएगा। कभी संसार के लोग अपने को तारीफ करने जाए तो हम अपने आप को भूल जाएंगे, संसार के लोग अच्छे अच्छे अपने को दृश्य दिखाए तो भूल जाएंगे, कहीं जगह अपन बाहर बगीचा देखने गए तो अपने आप को भूल जाएंगे, कहीं अच्छा खाना पीना मिल गया तो उसमें अपने आप को भूल जाएंगे, उसमें हम मोहित हो जाते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच विषयात्मक संसार है, इस पंच विषयात्मक संसार में हम अपने आप को भुला देते हैं और संसार में हम आसक्त हो जाते हैं, और संसार बड़े सरलता से हमको मान लेता है। तो संसार की मोह शक्ति छूटने के लिए हमको वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। बिना वैराग्य के हम संसार से नहीं छूट सकते, विवेक युक्त वैराग्य होना चाहिए, विवेक युक्त वैराग्य से हम संसार के बंधन से छूट सकते हैं। यदि हमारे पास वैराग्य नहीं है और विवेक नहीं है तो संसार हमको सुरक्षा को मान लेता है। हम कहते तो रहेंगे हम संसार में नहीं बंधेंगे, नहीं बंधेंगे, नहीं बंधेंगे, पर बाद में फिर भी संसार में बन जाते हैं। कहते तो है नहीं बंधेंगे, पर फिर भी बन जाते हैं। इसी प्रकार से संसार में मोहित रहना, संसार में रहना, तो संसार में मोहित नहीं होना, संसार में भ्रमित नहीं होना, संसार में रहो प्रारंभ के बाद शरीर रहेगा, पर शरीर में आसक्त नहीं होना, संसार में आसक्त नहीं होना, अपने मिलने जुलने वालों में भी आसक्त नहीं होना, क्यों सबको छोड़ना है। एक दिन सब छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, ठीक है, संसार सब छूट जाएगा। अगर आसक्ति लगी तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आसक्ति हमारी संसार में वो आसक्ति पूरी नहीं हुई है, उस आसक्ति को पूरा करने के लिए खुद को जन्म लेना पड़ेगा। अगर सभी प्रकार की आसक्ति को छोड़ देंगे तो मुक्त हो जाएंगे, सभी बंधनों से रहित होकर के सर्वबंध से मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से पर बात है ठीक है, तब भी जन्म होगा तो मनुष्य का जन्म होगा। अगर किसी प्रकार से बाल वर्ग जो फर्क रहा है, बाल वर्ग की फर्क है तो हमको वापस आना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि संसार में रहो तो संसार में मोहित नहीं होना चाहिए, संसार में भ्रमित भी नहीं होना चाहिए, मोह और भ्रम से रहित होकर संसार में रहना चाहिए, संसार में किसी प्रकार से आसक्त नहीं होना चाहिए। शरीर को छोड़ करके अपना
भी करना चाहिए, यहाँ भी करना